हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। हम देख रहे हैं 3000 मोस्ट इंपोर्टेंट वन लाइनर साइंस की सीरीज, जिसमें यह सीरीज का पार्ट 1 है। ये वही साइंस के पोर्शन है जो कि कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं पिछले वर्षों में। और हम सब जानते हैं कि कंपटीशन एग्जाम में साइंस के साथ साथ सभी विषयों का सिलेबस 10th बेस होता है। तो ये 10th बेस के ही क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो इसे आप वन लाइनर के माध्यम से ज़रूर याद करें, जो कि अभी देखा जाए तो एसएससी, रेलवे और पीईबी अथवा स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चनों का संग्रह यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रणाली में मूल इकाइयों की संख्या है 7। एसआई प्रणाली में ऊर्जा अथवा कार्य की इकाई होती है जूल। 1 न्यूटन मीटर बराबर होता है 1 जूल के। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? किलोवाट घंटा ऊर्जा की इकाई है। जूल प्रति सेकंड इकाई है। जूल प्रति सेकंड शक्ति की इकाई है। किलोवाट मात्रक का उपयोग किसके मापन में होता है? शक्ति के मापन में होता है। एक अश्व शक्ति बराबर होती है, एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होती है। सीजीएस प्रणाली में बल की इकाई है डाइन। दाब का मात्रक होता है पास्कल। बार किसकी इकाई है? बार वायुमंडलीय दाब की इकाई है। रेडियन किसकी इकाई है? रेडियन कोण की इकाई है। न्यूटन मीटर का मात्रक है। न्यूटन मीटर का मात्रक किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक किलोग्राम मीटर का वर्ग है। बल आघूर्ण का मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर। ताप मापने की इकाई है सेल्सियस। ताप का एसआई मात्रक है। ताप का एसआई मात्रक केल्विन है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। ताप मापने की इकाई को व्यक्त करता है के। ऊष्माधारिता के लिए एसआई यूनिट होगी जूल प्रति किलोग्राम। ध्वनि के स्तर के मापन के लिए प्रयोग होता है डेसिबल। बेल किसकी इकाई है? बेल तीव्रता की इकाई है। आवृत्ति की एसआई इकाई है। आवृत्ति की एसआई इकाई हर्ट्ज है। एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? डायोप्टर लेंस की शक्ति की इकाई है। स्टूडेंट्स, ये वही क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। इस सीरीज को आप 2-3 बार देखना तो आपको ये यहीं पर याद हो जाएगा। आपको कहीं कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। पृथ्वी से तारों की दूरियों को मापने की इकाई है प्रकाश वर्ष। एंगस्ट्रॉम से क्या मापा जाता है? एंगस्ट्रॉम से लंबाई मापी जाती है। कैंडेला किसका मात्रक है? कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ज्योति तीव्रता को प्रदीप्ति भी कहा जाता है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। तरंग दैर्घ्य किसमें मापा जाता है? तरंग दैर्घ्य मीटर में मापा जाता है। ये सारे मापक या मात्रक आप अच्छे से याद करना, ये तो पूछे ही जाते हैं, ये हम सब जानते हैं। फेराड इकाई है। फेराड धारिता की इकाई है। विद्युत आवेश की एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का एमकेएस पद्धति में मात्रक कूलाम है। विद्युत प्रतिरोध की इकाई है। विद्युत प्रतिरोध की इकाई ओम है। वोल्ट इकाई है। वोल्ट विभव की इकाई है। संधारित्र की धारिता का एसआई मात्रक संधारित्र की धारिता का एसआई मात्रक फेराड है। जहाज की गति की अभिव्यक्ति किसमें होती है? नॉट में, KNOT। क्यूरी इकाई है। क्यूरी रेडियो सक्रियता की इकाई है। लेम्डा किसके मापन के लिए उपयोग में आती है? तो लेम्डा तरंग दैर्घ्य के मापन में उपयोग में लाया जाता है। अंतरिक्ष की दूरी मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पारसेक का उपयोग किया जाता है। एक खगोलीय मात्रक किनके बीच की औसत दूरी होती है? पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की औसत दूरी होती है। गति के नियम की खोज किसने की? गति के नियम की खोज न्यूटन ने की। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है? तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। न्यूटन का गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? तो प्रथम नियम, न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व की व्याख्या करता है। जब बंदूक से गोली दागी जाती है तो पीछे की ओर धक्का देती है, ऐसा किस कारण होता है? क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन के गति विषयक का कौन सा नियम है?
तो यह न्यूटन का गति विषय का तृतीय नियम है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। न्यूटन के नियम आप अच्छे से पढ़ लेना। न्यूटन के द्वितीय नियम से किसका पता चलता है? तो न्यूटन के द्वितीय नियम से संवेग का पता चलता है। और न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व से संबंधित है। जब किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो क्या होगा? तो उसका संवेग भी 2 गुना हो जाएगा। किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? तो जो किसी वस्तु का संवेग देखा जाए तो द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। किसी वस्तु के परितः घूमती वस्तु का वेग समान होता है एक समान चाल से। किसने कहा है कि पिंड विराम अवस्था में तब तक रहेगा जब तक कि भारी बल पिंड पर कार्य नहीं करता? किसने कहा है कि पिंड अगर विराम अवस्था में तब तक रहेगा जब तक कि कोई बाहरी बल पिंड पर कार्य नहीं करता? ये कहा गया है न्यूटन ने। एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है द्रव्यमान पर। रेखीय संवेग संरक्षण बराबर है, किसके बराबर है? न्यूटन के द्वितीय नियम के। कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा है, तो प्रयुक्त ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा है। किसी पदार्थ का गुण जो अवस्था विराम एवं एक समान गति का सीधा रेखा में परिवर्तन का विरोध करता है क्या कहलाता है? जड़ता कहलाता है। क्रिकेटर गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को नीचे करते हैं। यह उन्हें किस कारण से चोट से बचाता है? संवेग संरक्षण के कारण। रेखीय संवेग संरक्षण किसके बराबर है? न्यूटन के द्वितीय नियम के बराबर। एक गतिशील बस अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है। यह गति के किस नियम का पालन करता है? यह गति के प्रथम नियम जड़त्व के नियम पर डिपेंड है। एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है। क्यों दौड़ता है? क्योंकि छलांग लगाते समय शरीर की गति जड़ता उसको ज़्यादा दूरी तय करने में मदद करती है। चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है तब इसका भार परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होगा। चंद्रमा की सतह से कोई भी वस्तु, चट्टान या कोई कण लाया जाए तो उसका द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होगा। किस घर्षण का माप सबसे कम है? लोटनिक घर्षण का माप सबसे कम है। यदि किसी कण द्वारा किया गया कार्य 2 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। एक लड़की झूले पर बैठकर झूलती है। अब लड़की खड़ी हो जाती है तो झूले में लगने वाला समय 2 गुना हो जाएगा। बंदूक द्वारा प्रतिक्षेप इसमें से किसका उदाहरण है? रेखीय संवेग संरक्षण का उदाहरण है। रॉकेट किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? रॉकेट रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु एक समान त्वरण रखती है। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम है। समय का एसआई मात्रक सेकेंड है। क्षेत्रफल का एसआई मात्रक वर्ग मीटर है। आयतन का एसआई मात्रक घन मीटर है। घनत्व का एसआई मात्रक किलोग्राम प्रति घन मीटर है। वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड है। चाल का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है। ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल है। ताप का एसआई मात्रक केल्विन है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक किलोवाट घंटा है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक ओम है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक किलोवाट घंटा है। इन मात्रकों को अच्छे से याद रखना। विद्युत धारा का एसआई मात्रक ओम है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम। विद्युत विभव का एसआई मात्रक हर्ट्ज। ध्वनि तीव्रता का एसआई मात्रक डेसिबल। शक्ति का एसआई मात्रक जूल प्रति सेकेंड या वाट। विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन है।
विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक एम्पियर है। कार्य का मात्रक जूल या न्यूटन मीटर है। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड वर्ग है। बर्नौली प्रमेय किसके संरक्षण के बारे में बताता है? तो बर्नौली प्रमेय द्रव चलित दाब के बारे में बताता है। सेंट स्प्रे किस पर आधारित है? सेंट स्प्रे बर्नौली प्रणाली पर आधारित है। एक तूफान में कुछ घरों की छतें उड़ जाती है, किसके अनुसार है ये है बर्नौली के सिद्धांत पर। आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? आर्किमिडीज का नियम प्लवन से संबंधित है। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की? लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज आर्किमिडीज ने की। पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार है वस्तु के भार एवं द्रव के भार के अंतर के तुल्य है। किसी सतह में वस्तु पर लगा उत्प्लावन बल निर्भर करता है विस्थापित द्रव के भार पर। उत्प्लावकता निर्भर करती है उत्प्लावकता विस्थापित द्रव के भार पर निर्भर करती है। पानी में तैरती किसी वस्तु का आभासी भार है 0। सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ कौन सा है? स्टील या इस्पात कहा जाएगा। एक कमानीदार तुला किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? एक कमानीदार तुला अर्थात कहा जाए तो तराजू हुक के नियम पर आधारित है। स्प्रिंग बैलेंस इसमें से किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? हुक के नियम पर। जब किसी पिंड को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो वह ऊर्ध्वदर्शित बल का अनुभव करता है जो कि उसके द्वारा प्रतिस्थापित किए गए भार के बराबर होता है। यह सिद्धांत क्या कहलाता है? यह सिद्धांत आर्किमिडीज का सिद्धांत कहलाता है। एक गाड़ी स्पीड 2 मीटर प्रति सेकंड वर्ग के वेग से चलती है तो 4 सेकंड के बाद उसकी गति कितनी होगी? 4 सेकंड के बाद उसकी गति होगी 8 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से। 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 3.6 मीटर प्रति सेकंड वर्ग त्वरण कितने बल प्रदान करेगी? 14.4 न्यूटन। बैलों द्वारा किस तरह का बल लगाया जाता है? तो बैलगाड़ी में बैलों द्वारा पेशीय बल लगाया जाता है। एक पिंड की गति को दूसरे पिंड के सतह के संपर्क में आने से उत्पन्न विरोध क्या कहलाता है? उनके बीच का विरोध घर्षण कहलाता है। इस प्रकार आज हमने 100 मोस्ट इंपोर्टेंट फिजिक्स पार्ट के 1 लाइनर क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। इसे आप 1 से 2 बार जरूर देख लें ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। अगले वीडियो में फिर हम 100 क्वेश्चन लाते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। ऑल द बेस्ट।